हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास विज्ञान विषय से संबंधित जो प्रमुख शाखाएं हैं, इसकी ब्रांचेज हैं, उनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सभी अलग अलग ब्रांचेस के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे और फिर शुरू करेंगे हम जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड 11th-12th क्लास से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो लगे आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान की परिभाषा। प्रकृति और उसके नियमों को व्यवस्थित अध्ययन जो अवलोकन, प्रयोग और तर्क के आधार पर तथ्यों, सिद्धांतों और नियमों की खोज करता है, वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और जो विज्ञान है यह विश्व के भौतिक, रासायनिक और जैविक पहलुओं को समझने का एक तर्क संगत और अनुभवजन्य एम्पेरिकल तरीका है, जिसका उद्देश्य ज्ञान का विकास और समस्याओं का समाधान करना होता है। और इसकी अगर कुछ विशेषताएं देखें तो विज्ञान है जो तथ्यों पर आधारित होता है। साथ के साथ विज्ञान प्रयोग और अवलोकन द्वारा सत्यापन योग्य होता है और यह निरंतर विकासशील और सुधार योग्य होता है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार हम साइंस में किसी वैज्ञानिक ने कोई खोज करी या फिर कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ज़रूर समय के साथ आगे की जो खोजें होती है तो उसमें सुधार होता रहता है। इसका लक्ष्य प्रकृति के नियमों को समझना और उनका उपयोग करना होता है। अब हम देखते हैं विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। सबसे पहले है भौतिकी, फिजिक्स। इसके जनक हैं जो प्राचीन काल में देखें तो आर्किमिडीज को, और आधुनिक काल में इसके जनक सर आइजैक न्यूटन को कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इस फिजिक्स के अंदर भौतिक प्रकृति, ऊर्जा, पदार्थ, गति और बलों का अध्ययन किया जाता है और यह ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को समझने का प्रयास करती है। और इसकी एप्लीकेशंस क्या है फिजिक्स की? इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, स्पेस अनुसंधान, स्पेस रिसर्च के अंदर रॉकेट, उपग्रह, ऊर्जा उत्पादन जिसमें न्यूक्लियर, सोलर और चिकित्सा, इन सभी के अंदर जो फिजिक्स के जो एप्लीकेशंस है यूज़ होते हैं। सेकंड इसका नाम है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। इसके जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं वो एंटोनी लेवासे को कहा जाता है। और इस केमिस्ट्री के अंदर रसायन विज्ञान पदार्थ की संरचना, गुण, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और परिवर्तनों का अध्ययन करता है। साथ के साथ दवाइयां हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक, प्लास्टिक, फूड प्रोसेसिंग और पर्यावरण संरक्षण है जिसमें जल का शुद्धिकरण और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसमें रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। थर्ड इसकी ब्रांच है, जो मुख्य ब्रांच है इनके बारे में, कि बायोलॉजी। इसके जो प्राचीन बायोलॉजी के जनक हैं, फादर ऑफ, वो हैं अरस्तु, और आधुनिक बायोलॉजी के जनक कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को, और उनके जो विकासवाद का जो सिद्धांत है उसके कारण। इसमें बायोलॉजी में जीवित प्राणियों, उनकी संरचना, उनके कार्य, विकास और पर्यावरण के साथ उनके इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। साथ के साथ इसका जो एप्लीकेशन है, जो अप्लाई करते हैं चिकित्सा में, जैसे जीन थेरेपी, टीके, एग्रीकल्चर, जैसे जेनेटिकली संशोधित जो मॉडिफाइड फसल्स हैं, और बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इन सभी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। इसके जो जनक हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हेलियोसेंट्रिक इसका थ्योरी दी थी उसके कारण। और इसमें एस्ट्रोनॉमी में खगोल विज्ञान है जो उसमें ग्रहों का, तारों का, आकाशगंगाओं का और ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके एप्लीकेशंस हैं जो अंतरिक्ष यात्रा, संचार उपग्रह, मौसम पूर्वानुमान, जीपीएस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है जियोलॉजी या भूविज्ञान। इसके आधुनिक भूविज्ञान का जनक जेम्स हटन को कहते हैं। और इसमें
भूविज्ञान पृथ्वी की संरचना, चट्टानों, खनिजों और भूगर्भीय प्रक्रियाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके एप्लीकेशन है वो खनिज, तेल, गैस अन्वेषण, भूकंप और ज्वालामुखी भविष्यवाणी, पर्यावरण संरक्षण, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। साइंस की नेक्स्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जनक यूक्लिड को कहा जाता है और आधुनिक मैथमेटिक्स के लिए इसमें कई योगदान करता है, जैसे कि न्यूटन है और लाइबनिट्स कैलकुलस जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसमें संख्याओं, आकृतियों, पहचान, तर्क का अध्ययन किया जाता है और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधार होता है। मैथमेटिक्स साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसका एक बेस प्रदान करती है, क्योंकि कैलकुलेशंस इसके द्वारा ही होती है। इसके जो एप्लीकेशन है इसका कहाँ होता है, कंप्यूटर विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, अर्थशास्त्र में और डाटा एनालिसिस में, एआई के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। इसके जनक एलन ट्यूरिंग जिनको आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है, और इसमें कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्रामिंग, डाटा प्रोसेसिंग, इनका अध्ययन किया जाता है। साथ के साथ इसका जो एप्लीकेशन है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एआई के अंदर, साइबर सुरक्षा में और डेटा साइंस, रोबोटिक्स, इन सब के अंदर इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बच्चों वो है पर्यावरण विज्ञान या एनवायरमेंटल साइंस। अगर हम इसका देखें तो इसका कोई एनवायरमेंटल है साइंस है, इसका कोई अपन इसको कोई इसका जनक नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनका योगदान है। तो स्पेशली आधुनिक पर्यावरण विज्ञान में जो रेचल कार्सन है, जिनकी पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, इनके लिए इसको महत्वपूर्ण योगदानकर्ता माना जाता है। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र हैं, मानव गतिविधियों एवं पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसका उपयोग है जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में, प्रदूषण नियंत्रण में, जैव विविधता संरक्षण में और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट ब्रांच है वो है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी के जनक कहते हैं ग्रेगोर जोहान मेंडल को, क्योंकि इन्होंने जो आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था। और इस जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर आनुवांशिकी गुणों, जीन, हेरिडिटी, इनके पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। और इसका एप्लीकेशन है वो चिकित्सा के अंदर, जैसे कि जेनेटिक बीमारियों के इलाज में, कृषि में जो एडवांस जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनके उत्पादन में, बायो टेक्नोलॉजी के अंदर, फोरेंसिक साइंस के अंदर, जैसे कि डीएनए एनालिसिस है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है वो है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के जनक विल्हेम रॉन्ट्जन है ना, इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक्सरे की खोज करी थी। इस रेडियोलॉजी में चिकित्सा की इमेजिंग तकनीकों जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनका उपयोग शरीर की आंतरिक अध्ययनों के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग है जो रोगों के निदान के अंदर, कैंसर के उपचार में, चोटों की जांच में, सर्जरी, इन सब में इसकी सहायता करने के लिए होता है। साथियों नेक्स्ट ब्रांच है वो है नैनो विज्ञान या नैनो साइंस। इसके जनक कहते हैं नैनो साइंस के वो है रिचर्ड फेनमैन ने। रिचर्ड फेनमैन है, इनको नैनो टेक्नोलॉजी के क्या कहते हैं, फादर कहा जाता है। और इसमें जो नैनो विज्ञान है, इसमें किसी भी सब्सटेंस का, पदार्थ का 1 से लेकर 100वें नैनोमीटर तक के गुणों का अध्ययन किया जाता है। और इसका उपयोग नैनो मेडिसिन में, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि छोटे चिप्स बनाते हैं उनमें, ऊर्जा भंडार में, जल शुद्धिकरण में, इन सब में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बच्चों वो है मौसम विज्ञान, मीटीरियोलॉजी। जो मीटीरियोलॉजी है
इसमें आधुनिक मौसम विज्ञान के जो जनक है वो कहते हैं विल्हेम ब्लेजर क्नेसन को, है ना, क्योंकि इन्होंने मौसम पूर्वानुमान का जो मॉडल है वो प्रतिपादित किया था। और इस मेटियोरोलॉजी के अंदर मौसम विज्ञान, वायुमंडल, मौसम पैटर्न, जलवायु का अध्ययन इसमें किया जाता है। और इसका उपयोग पूर्वानुमान में, आपदा प्रबंधन में, कृषि योजना में, इन सभी के अंदर इस मौसम विज्ञान का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो साइंस की ब्रांच है, शाखा है, वो है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के जनक विल्हेम वुंट को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान के जो प्रायोगिक मनोविज्ञान के इन्होंने सिद्धांत दिए थे। और इसमें मानव के व्यवहार का, मस्तिष्क का, भावनाओं का, सामाजिक इंटरेक्शन का, इनका अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का उपयोग साथियों मानसिक स्वास्थ्य उपचार में, शिक्षा विज्ञान में, विज्ञापन में, संगठनात्मक जो प्रबंधन है उसके अंदर, और अपराधों की जांच में इसका अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है वो है समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी इसका कोई एकल जनक नहीं कह सकते, लेकिन मैथ्यू फाउंटेन मोरी इनको आधुनिक समुद्र विज्ञान का जनक कहा जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक समुद्र विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैथ्यू फाउंटेन मोरी ने दी थी। इस समुद्र विज्ञान का उपयोग या इसके अंदर समुद्रों, उनकी संरचनाओं, समुद्र में रहने वाले जीवों और भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके एप्लीकेशंस देखें तो साथियों इसके एप्लीकेशंस मछली पालन में, समुद्र संसाधनों के प्रबंधन में, जलवायु अध्ययन में और तटीय क्षेत्रों के संरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है वो है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स का, आधुनिक रोबोटिक्स के लिए या रोबोटिक्स का जनक जोसेफ एंगेलबर्गर को कहा जाता है। और रोबोटिक्स के अंदर रोबोट डिज़ाइन, निर्माण, उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं। साथ में इसका जो एप्लीकेशन है वो विनिर्माण, स्वचालित मशीनें, चिकित्सा जैसे सर्जिकल रोबोट्स हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान एवं स्वचालित वाहनों में इसका उपयोग करते हैं। तो साथियों ये थी कुछ साइंस की कुछ ब्रांचेस। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 महत्वपूर्ण ब्रांचेज की सब ब्रांचेज और उन सभी सब ब्रांचेज का कुछ विवरण और उनके अनुप्रयोग। उसके बाद में हम शुरू करेंगे आपके लिए 11th क्लास का साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर वाइज डिस्कशन, जिसके अंदर 11th और 12th दोनों का ही निचोड़ होगा, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। आपको अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।